Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of AITS major test 4th जो 17th मार्च को हुआ था और आप इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 153 से है। 153 पहला क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का। व्हाट इज द पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, जिसका केएसपी दिया हुआ है। आयनिक इक्विलिब्रियम का, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो केएसपी दिया हुआ है और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जैसे सॉल्ट के लिए, चूंकि ये एबी टाइप का सॉल्ट है तो इसका केएसपी 4s क्यूब होगा और यहां से हमने s निकाल लिया तो ये केएसपी डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब रूट हो जाना है। सॉल्व किया अगर हम लोगों ने तो ये 32 इंटू 10 का पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 4 का अगर हम क्यूब रूट कर दें पावर 1/3 तो ये 8 हो जाएगा। 8 का क्यूब रूट हमारा 2 और 10 का पावर माइनस 18 10 का पावर माइनस 6 बन के आ जाता है। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी आ गया। अब आपको पता है कि अगर एक क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है तो 2 OH मिलेगा, मतलब OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू 4 इंटू 10 का पावर माइनस 6 होगा। तो POH जो हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा 6 माइनस लॉग 4। 6 माइनस लॉग 4 बोले तो 5.4। तो हमारा pH जो होगा वो 14 से घटा लिया तो 8.6 हो जाएगा। तो आंसर इसका थर्ड करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब होनी चाहिए क्योंकि ये बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल क्वेश्चन है और मुझे लगता है सबसे हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 153 ये था। 153 के बाद फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A is 90% converted to B according to a reaction A gas goes to 3B gas. The value of D by D बोले तो theoretical vapor density by vapor density of equilibrium mixture की वैल्यू पूछ रहा है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव करके रखा होगा कि ये जो अल्फा होता है वो D बाई D माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर 1 बाई N माइनस 1 होता है, जहां N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट डेराइव फ्रॉम 1 मोल होते हैं। एक मोल से कितने मोल गैसेस प्रोडक्ट बनेंगे वो N की वैल्यू है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए एक मोल से 3 मोल गैस बन रहा है तो यहाँ N की वैल्यू 3 है। अगर हम यहाँ पुट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी D बाई D माइनस 1 और ये 1/2 हो जानी है एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा। और वो क्वेश्चन ने बोला है 0.9 90%। तो आपको समझ में आता है कि D बाई D माइनस 1 इज इक्वल टू 1.8। तो D बाई D जो होगा वो बराबर हो जाएगा 2.8। तो ऐसा एक ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4, ये टिक करेंगे हम लोग। हाँ, हमारे सिलेबस में हम मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं जिसमें n की वैल्यू 2 होती है तो एक्सप्रेशन में कभी नहीं दिखता, लेकिन इस केस में चूंकि n की वैल्यू 3 है तो वो जरूर पुट करेंगे हम लोग। तो ऐसे किया क्वेश्चन नंबर 156 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 159 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 159 है 14.2 ग्राम सोडियम सल्फेट इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि डेल्टा टीबी जो होता है बच्चे वो होता है I इंटू के बी इंटू मोलालिटी। I Na2SO4 का चूंकि आयनेशन नहीं दिया है तो I मैक्सिमम 3, Kb की वैल्यू 0.52 दिया हुआ है वाटर का, और मोलालिटी के लिए उन्होंने दे दिया 14.2 ग्राम, 1 मोलर मास 142 और 1 kg वाटर ही दिया है। तो ये तो 0.1 हो जाना है, मतलब 0.3 को हमको मल्टीप्लाई करना है 0.52 से। तो ये 2 3 2 6 3 5 15, ये हमारा 0.156 आ गया डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी 0.156 है तो टीबी डैश जो होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वो टीबी और प्लस डेल्टा टीबी हो जाता है, मतलब 100 और प्लस 0.156 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर इसका सेकंड कर देना चाहिए हम लोगों को। 159 का आंसर 2 हो जाता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था बॉइलिंग पॉइंट का, लेकिन हाँ इसमें एक प्रॉब्लम थी। Na2SO4 जैसा सॉल्ट इज एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इट विल आयोनाइज टू फॉर्म सोडियम प्लस एन सल्फेट और 1 मोल 3 मोल आयन देगा। Hence its Van't factor will be
3, तो वो यूज करना होगा। डेल्टा टीबी इज नॉट इक्वल टू केबी इंटू एम, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। तो आई इंपॉर्टेंट था, मुझे लगता है ये गलती नहीं हुई होगी, आदत में रहा होगा, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 162, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। व्हाट डू यू मीन बाय 1 ग्राम मॉलिक्यूल? ग्राम मॉलिक्यूल रेफर्स टू मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल क्लोरीन कह रहा है रिएक्ट कर रहा है किसी मेटल से और 111 ग्राम दे रहा है मेटल क्लोराइड। तो आपको पता लग गया कि अगर 111 ग्राम मेटल क्लोराइड है तो इसमें मेटल कितना होगा, क्लोरीन कितना होगा के लिए ये अगर पढ़ा तो दिख रहा है कि क्लोरीन तो 71 ग्राम है, क्योंकि 1 ग्राम मॉलिक्यूल है। तो समझ में आया कि 71 अगर इससे हम घटा दें तो 40 ग्राम है, मतलब 40 ग्राम मेटल रिएक्ट कर रहा है किससे? 71 ग्राम क्लोरीन से। और इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन ही होता है बच्चे कि वो मास मेटल का जो क्लोरीन के 35.5 ग्राम से कंबाइन करे, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कंबाइन करे या हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से कंबाइन करे बाई मास, तो वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कहा जाता है। तो अगर 71 ग्राम के लिए 40 ग्राम है तो ये अगर 35.5 ग्राम होता तो ये 20 ग्राम होता। तो आंसर हमको ये अगर 35.5 होता, 35.5 तो ये 20 ग्राम होता, तो हमें समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन ही आता हो तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो मुझे लगता है ये भी आपने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 165 आप देखिए ध्यान से। 165 एक इक्विलिब्रियम है, N2 3H2 goes to 2NH3, डेल्टा H इज गिवन एंड क्वेश्चन इज कि अमोनिया जो होगा उसका अमाउंट इल्ड बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा। ली चैटल प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर गैस के मोल्स कम हो, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उधर जाएगा जो एंडोथर्मिक होगा। तो ये डायरेक्शन अगर आप देखें तो इधर से इधर ये एक्सोथर्मिक है तो इधर एंडोथर्मिक होगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये तो डिकम्पोज होने लगेगा, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो टेम्परेचर को तो रखना होगा जी मुझे कम, और अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, तो प्रेशर को रखना होगा ज्यादा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें प्रेशर को बढ़ाया जा रहा हो और टेम्परेचर घटाया जा रहा हो, वो आंसर हमें टिक करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर पहला ही सही है, तो 165 का आंसर हमें फर्स्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 168 है बच्चे, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 300 केल्विन इज 240 and 420 mm of Hg respectively. Calculate mole fraction of CHCl3 in vapor phase. अगर मान लीजिए किसी का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा है तो आपको पता है कि काई क्लोरोफॉर्म का पूछा है, मैं सी कहता हूं उसको, काई सी डैश जो होगा वो पी नॉट सी इंटू काई सी और डिवाइडेड बाई पी नॉट सी इंटू काई सी और प्लस पी नॉट डी इंटू काई डी होगा, जहां सी बोले तो क्लोरोफॉर्म और डी बोले तो डाइक्लोरोमीथेन यूज किया है मैंने। तो वैल्यू पुट किया जाए, पी नॉट सी कितना है जी, पहले तो हम लोग काई सी निकाल लेते हैं साइड में। काई सी कितना हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का मास कितना दिया है जी 11.95 ग्राम, और इसका मोलर मास होता है बच्चे 119.5 डिवाइडेड बाई 11.95 डिवाइडेड बाई 119.5 और प्लस 42.5 डिवाइडेड बाई CH2Cl2, ये हो जाता है हमारा 85। तो ये सॉल्व किया तो ऊपर तो 0.1 आ रहा है और नीचे 0.1 और 0.5, तो ये 0.6 आ रहा है, 1/6। तो हमें समझ में आ गया कि P नॉट C इंटू काई सी, तो P नॉट C इंटू काई सी यूज कर लिया जाए। P नॉट C कितना है जी हमारे पास, P नॉट C इज 240 और P नॉट D इज 420। तो ये 240 मल्टीप्लाइड बाई 0.1/6 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 0.1/6 और प्लस दूसरा हमारा है 420 मल्टीप्लाइड बाई 0.5/0.6।
अगर ये हमने सॉल्व किया तो वैल्यू 0.1 के आसपास आ जाती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप 6 बेशक हटा भी सकते हैं 6.6 एलसीएम लेके। तो ये करके देखिए, आपको एक आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 का मतलब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पता करने का तरीका होता है कि सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर कितना है डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर। अगर हमने ये सॉल्व किया तो हमको आंसर मिल जाता है। और ऑब्वियसली कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, टाइम लगता है, लेकिन इसमें डेटा आसान है। एक क्वेश्चन तो पहले भी मेडिकल में इस पे पूछा जा चुका है, उसका डेटा भी टफ था। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखनी होगी और ऑब्वियसली ये टाइम लेगा तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 168 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 174 है। फॉर द रिएक्शन C ग्रेफाइट प्लस CO2 2CO गैस द वैल्यू ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S आर गिवन। 168 किलो जूल है एक डेटा और दूसरा 168 जूल है। मतलब आप देख रहे हैं कि डेल्टा एस से डेल्टा एच 1000 टाइम्स है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है और डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस अगर हम रख दें तो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से आ जाता है और वो तो दिख रहा है कि 1000 हो जाएगा। तो क्या इस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा? तो नहीं। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इससे ज्यादा टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा और एक्सोथर्मिक है तो इससे कम टेम्परेचर पे होगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव है तो आपको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव है, तो इसके लिए नेगेटिव होने के लिए इसको टी को डोमिनेट करना होगा। तो जो मेरा सॉल्व करके आया है इससे बड़ा टेम्परेचर आंसर होगा, तो आंसर विल बी थर्ड। 174 का थर्ड करना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 174 के बाद है बच्चे 177। फॉर द रिएक्शन 2x प्लस 2y 2c प्लस d डेल्टा एच रिएक्शन इतना है तो डेल्टा ई बताइए। आपको पता है कि डेल्टा एच जो होता है ये बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच दिया है बच्चे -25, डिमांड है उसकी डेल्टा ई की और डेल्टा एन जी इस प्रोसेस में 1 - 2 -1 है। यहां हमारा D1 मोल है, ये C हमें नहीं कंसीडर करना, X नहीं कंसीडर करना, तो 1 - 2 -1 है और R की वैल्यू होती है कैलोरी में 2 × 10⁻³ टेम्परेचर इज 300। तो हमें समझ में आता है कि डेल्टा E जो हो जाएगा -25 और प्लस हो जाएगा 0.6, तो ये 24.4 विद नेगेटिव साइन। 177 का पहला आंसर हमें समझ में आता है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन नंबर 180। मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज 7 Simon centimeter square per mole, per ohm is Simon itself. If the molar conductance of acetic acid at infinite dilution, मतलब lambda and lambda naught are given, तो सबसे पहला काम हमको करना होगा अल्फा, वो हो जाएगा 7 और डिवाइडेड बाई 350 बच्चे, यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा तो ये 1/50 बोले तो 2 × 10⁻² हो जाएगा। और डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा है। चूंकि अल्फा बहुत कम है 1 से तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर ही हमें करना है और C की वैल्यू 0.1 है, अल्फा की वैल्यू 2 × 10⁻² का स्क्वायर है। तो समझ में आता है ये वैल्यू 4 × 10⁻5 थर्ड आंसर हो जाना है। तो 180 का थर्ड करते हैं हम लोग। 180 के बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 183। 183 है अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl containing small amount of HPH. HPH refers to obviously phenolphthalein. HPH का मतलब होता है बच्चे फिनोल्थलीन, एक एसिड टाइप इंडिकेटर। फिनोल्थलीन कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में और ये पिंक कलर अडॉप्ट कर लेता है अगर सॉल्यूशन स्लाइटली बेसिक होता है। तो अगर हम देखें कि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट सबसे पहले सोचना होगा। NaCl जब इलेक्ट्रोलाइज होगा तो हाइड्रोजन गैस एट कैथोड और क्लोरीन एट एनोड मिलेगा, तो इन सॉल्यूशन NaOH मिलेगा। मतलब सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करते हैं, सोडियम क्लोराइड एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट विल बी हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, ये कैथोड का प्रोडक्ट होगा, क्लोरीन गैस एनोड का प्रोडक्ट होगा और इन सॉल्यूशन NaOH डेवलप होगा इन सॉल्यूशन। तो धीरे धीरे पीएच क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, मीडियम अल्कलाइन होने लगेगा और सॉल्यूशन
कलरलेस से पिंक होने लगेगा। तो 183 का आंसर 2 करना चाहिए। कोई पूछे भाई क्यों ऐसा हुआ, तो ड्यू टू अल्कलाइन नेचर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट NaOH प्रोड्यूस होना है। तो ये भी टेक्निकल क्वेश्चन था, ठीक था, आपको पता होना चाहिए कि फिनोल्फथालीन का किस मीडियम में कौन सा कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 186 पे फोकस करिए आप। अ सब्सटेंस X अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन X गोज टू Y विद अ हाफ लाइफ ऑफ 15 मिनट, 15 मिनट में आधा होता है जी। तो कह रहे हैं कि बताइए 60 मिनट के बाद 2 मोलर से कितना हो जाएगा। तो आपको पता है 60 बोले तो 4 बार आधा होना, 4 बार आधा होना मतलब 1/16 टाइम्स हो जाना। तो हमें 2 का 1/16 टाइम्स कर देना होगा, मतलब 2 इंटू 1/2 का पावर 4 करना होगा। तो 2 इंटू 1/16 मतलब 1/8 करना होगा। तो ये 0.125 मोलर हमारा आंसर आ जाएगा 186 का फर्स्ट आंसर। तो 186 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 189 है, हाउ मच फास्टर वुड अ रिएक्शन प्रोसीड एट 127 देन एट 27 डिग्री सेल्सियस इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस मच। ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी दिया है तो हमें आर्हेनियस का डेराइव्ड फॉर्म log K2 by K1 EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 1/T2 यूज करना है। वैल्यू पुट किया तो log K2 by K1 अगर हम निकाल लें तो हमें समझ में आ जाएगा कितना टाइम्स होगा। ये की जगह पे 5527.2 रखा, T1 T2 का डिफरेंस 100 हो जाएगा और ये 2.303 R की वैल्यू 2 और T1 T2 400 मल्टीप्लाइड बाई 300 अगर ये हम पुट करते हैं तो ये सॉल्व करके ये वैल्यू जो आती है ये 1 आ जाती है। आपको पता है log K2 by K1 1 कब होगा, जब ये log 10 होगा। तो लिखा जा सकता है कि log K2 by K1 इज इक्वल टू log 10। तो समझ में आता है कि K2 विल बी 10 K1 और रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चे, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो 189 का आंसर थर्ड हो जाना है। 189 के बाद आप 192 देखिए। रेशियो ऑफ Cp एंड Cv ऑफ अ गैस इज 7:5। 7:5 बोल दिया, 7/5, 1.4 ऐसा कुछ भी डेटा बोले तो वो डायटोमिक बताना चाहता है। मतलब इस क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि गैस इज डायटोमिक। तो डायटोमिक गैस में 56 cc में कितने होंगे NTP पे, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएगा। सबसे पहले तो 56 को मोल में कन्वर्ट कर लें, 22,400 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर और वैल्यू पुट कर लेते हैं। बेसिक वैल्यू है इसकी 6 इंटू 10 का पावर 23 और डायटोमिक है तो 2 एटम्स पर मॉलिक्यूल। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें 3.01 इंटू 10 का पावर 21 आ जाता है आंसर। तो 192 का हमें सेकंड आंसर करना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का है, वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है, तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और बेशक आपने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। इन अ सैंपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स आर इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है बच्चे n की वैल्यू 4 होना। तो कह रहा है कि इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एमिटेड रेडिएशन नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी एंड विजिबल रीजन। अगर ये फोर्थ से आ रहा है 1 2 3 4, अगर आप लाइन काउंट करें इसके तो 4 से 1 में आना, 3 से 1 में आना, 2 से 1 में आना, ये सारी लाइन लाइमन लाइन होंगी, मतलब कुल जमा 3 लाइमन लाइन होंगी। और फिर कह रहा है कि आप विजिबल में भी बताइए। तो विजिबल की लाइंस देख लेते हैं। विजिबल की लाइंस अब इनमें से काउंट करो तो अगर 4 to 2 और 3 to 2 तो 2 लाइन इसमें दिख रही हैं जो विजिबल की होंगी और 3 लाइन अल्ट्रावायलेट की होंगी। तो अल्ट्रावायलेट और विजिबल की लाइन रेस्पेक्टिवली बोल रहा है तो आंसर शुड बी फोर्थ वन। तो 195 का फोर्थ आंसर हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 198। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल गिवन बिलो। ये सेल बना हुआ है। इस सेल में आप देखें तो ये हमारा क्या है जी, ये हमारा है आपका कैथोड और ये हमारा एनोड। वैल्यू दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का। तो ई नोट सेल सबसे पहले हमें निकालना चाहिए। ई नोट सेल हो जाएगा ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
वैल्यू रख दिया तो ये वैल्यू हमारी 0.80 में से 0.76 अगर डिफरेंस ले लिया तो 1.56 वोल्ट आ जाएगा। और फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, सेल यूज करिए, डेल्टा जी की वैल्यू आ जानी है, माइनस एन की वैल्यू इस रिएक्शन को देख के पता लग गया होगा 2, एफ की वैल्यू 96500 और ई नॉट सेल हमने निकाला है 1.56। ये वैल्यू जूल में आ रही है, इंटू 10 का पावर -3 कर देंगे तो किलो जूल हो जाएगा। जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 301 इंटू 10 का पावर 3 जूल आता है, किलो जूल में 301 किलो जूल कर देंगे। तो ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री। मुझे लगता है सबका पेपर बहुत बढ़िया हुआ हो। थैंक यू सो मच।